टॉपिक में बात करेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। जो एयर पोल्यूशन होता है वो क्या होता है और किस तरह से होता है। अब एयर को पोल्यूट करना किन्हीं भी चीज़ों से वो एयर पोल्यूशन कहलाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो एयर के अंदर जो है जो पोल्यूशन हो रहा है वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन्स के कारण हो रहा है, यानी कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं उनके कारण ये बढ़ रहा है। और इसी तरह से जो ऑक्साइड्स हैं सल्फ़र के, उनके कारण से ये बढ़ रहा है। तो जो ऑक्साइड्स हैं सल्फ़र के और नाइट्रोजन के, इनके कारण से आपने न्यूज़ में सुना होगा कि इंक्रीज़ हो रहा है लेवल पोल्यूशन का एयर के अंदर। एयर पोल्यूशन यानी कि बढ़ रहा है। तो इसी तरह से जो लोग भी काफ़ी चिंतित हैं, चिंता जताते हैं कि चाइल्डहुड में कितनी अच्छी साफ़ एयर होती थी, लेकिन आजकल जो है एयर का जो क्वालिटी है एयर की वो घटती जा रही है और एयर की क्वालिटी जो है अफेक्ट हो रही है। तो इस तरह से जो है हमारी लाइफ फॉर्म पे काफ़ी बुरा असर उसका पड़ रहा है। तो एयर के अंदर ये पोल्यूटेंट्स आते कहाँ से हैं? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन या फिर ऑक्साइड्स ऑफ जो सल्फ़र हैं। देखिए, जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? जो हमारे ज़मीन के नीचे से काफ़ी समय, लंबे समय से दबे रहे, टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वो बने। जैसे कि इसके अंदर हम कुछ नाम जानते हैं, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। तो इस तरह से ये कुछ नाम हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इस तरह से। और इनके अंदर जो है स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फ़र होता है। जो ये फॉसिल फ्यूल होते हैं इनके अंदर स्मॉल अमाउंट के अंदर अगर हम बात करें तो इनके अंदर नाइट्रोजन भी होता है और सल्फ़र भी होता है। तो ये दोनों चीज़ें इनके अंदर होती हैं। और जब इन फ्यूल को बर्न किया जाता है, जब इनको जलाया जाता है, तो इनके जलाने से क्या होता है? जो नाइट्रोजन और सल्फ़र हैं ये भी बर्न होते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्मॉल अमाउंट में मौजूद हैं, तो ये भी बर्न होंगे। अब देखिए इस तरह से क्या होगा, इनके बर्न होने से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फ़र बनते हैं, यानी कि ये जो चीज़ें हैं इनके बर्न होने से बन जाती हैं, तो इसलिए वो एयर में आ जाती हैं। अब जब ये एयर के अंदर आती हैं तो एयर हमारी पोल्यूट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह के पोल्यूटेंट्स हैं, तो एयर है जो है पोल्यूट हो जाती है। अब अगर इस एयर को इनहेल किया जाए, यानी कि हम इसके अंदर सांस लें, तो क्या होगा? ये हमारी लाइफ के लिए काफ़ी डेंजरस होती है, तो काफ़ी ये डेंजरस हो सकती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो एयर जो है वो पोल्यूट हो चुकी है। और यही नहीं कि इनहेल ही हम करें तभी ये हमें नुकसान पहुंचाएगी। अगर रेन भी होती है तो ये जो सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं ये उसको एसिड रेन में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि जो हमारी धरोहर हैं, जैसे कि जो संगमरमर की चीज़ें हैं, तो वो जो है ख़राब हो जाती हैं। जैसे ताजमहल है, उसके ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता है इस एसिड रेन का। तो ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं ये जो है एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ही रेन होती है पानी के साथ मिलकर ये नीचे आते हैं और ये इन चीज़ों को ये ख़राब करते हैं। अब इस तरह से जो फॉसिल फ्यूल हैं इनकी जो अमाउंट है, जैसे जैसे हम इनको बर्न करते हैं तो इनकी अमाउंट जो है ऑक्साइड्स की ये बढ़ती चली जाती है। और ये जो सस्पेंडेड रहते हैं पार्टिकल्स, इसके ऑक्साइड्स के पार्टिकल एयर के अंदर। अब ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं ये जो है अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल भी हो सकते हैं, जिनको हम जो सब्सटेंसेस हैं हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, वो भी हो सकते हैं। अब इनकी अगर हाई लेवल हो एयर के अंदर, इन्हीं चीज़ों का हाई लेवल हो, तो जो है हमें जो है कोल्ड के अंदर, यानी कि विंटर के अंदर जो है एक फोगी सी चीज़ दिखाई देती है, जिसको हम स्मोग बोलते हैं। फोग नहीं होती वो, क्योंकि उसके अंदर पोल्यूटेंट्स काफ़ी होते हैं। तो हमारी विजिबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले तो हम जो है क्लियर देख नहीं सकते, विजिबिलिटी पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। दूसरा, अगर हम उसको इनहेल करते हैं, ब्रेथ करते हैं, अगर हम सांस लेते हैं, तो ये सब्सटेंस जो है हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और ये एलर्जी, कैंसर और हार्ट डिसीज़ का कारण बनते हैं। तो इस तरह से अगर इनका इंक्रीज़ होता है हार्मफुल सब्सटेंस का एयर के अंदर, उनको हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं। मेन जो हमने देखा वो देखा हमने कि जो फॉसिल फ्यूल है उसके कारण, उसके अलावा बहुत सी चीज़ें जलाई जाती हैं, जैसे कि प्लास्टिक हैं। प्लास्टिक्स को जलाने से भी पॉइजनस गैसेस जो हवा में मिलती हैं। इसी तरह से बहुत सी चीज़ें जलाई जाती हैं, वुड है, काऊ डंग है, उनसे भी जो है उस तरह की चीज़ें हवा में मिलती हैं। यानी कि हवा की क्वालिटी को किसी तरह से भी ख़राब होना, उसको हम एयर पोल्यूशन बोलेंगे। लेकिन ज़्यादातर जो डेंजरस हैं वो कोल, पेट्रोलियम, या कहें कि जो फॉसिल फ्यूल हैं, इंडस्ट्रियों से निकला धुआं है, वो बहुत एयर को पोल्यूट करते हैं। तो ये था हमारा एयर पोल्यूशन। थैंक यू।